आखिर आज वो दिन आ ही गया जब यासीन मलिक को अपने गुनाहों की सजा मिल गई। गुनहगार भले ही कानून की पकड़ से बचता रहे, लेकिन जब इंसाफ की तलवार चलती है तो बड़े से बड़े गुनहगार के पर कट जाते हैं। आज यासीन मलिक के साथ यही हुआ। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए टेरर फंडिंग से लेकर आतंकी साजिश रचने तक के 9 मामलों में दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद सुनाई। 56 साल के यासीन मलिक को अब आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपने बचाव में यासीन मलिक ने खुद को महात्मा गांधी का अहिंसक उपासक बताया, लेकिन जज के सामने इस पैंतरे ने काम नहीं किया। इसके पीछे यासीन मलिक की रणनीति को भी समझना चाहिए। 1990 में कश्मीर में यासीन मलिक की पहचान JKLF के आतंकी के रूप में थी। 1990 में आतंकी घटनाओं में शामिल होने के कारण यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 1994 में जेल से रिहा होने के बाद यासीन मलिक ने हथियार छोड़ने का फैसला किया। इससे आतंकी यासीन मलिक ने अलगाववाद की जैकेट पहन ली। इसके बाद यासीन मलिक ने बातचीत का रास्ता अपनाने वाले अहिंसक नेता वाली इमेज बिल्डिंग शुरू कर दी, लेकिन अपने अंदर की आतंकी सोच को कभी खत्म नहीं कर पाया। और आज यही बात कोर्ट में साबित हो गई कि यासीन अलगाववाद की जैकेट पहनकर आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहा था। आखिर यासीन मलिक के गुनाहों का फैसला आज हो ही गया। जिसने कश्मीर में खून के आंसू रुलाए, वो यासीन मलिक अब जिंदगी भर सलाखों में रहेगा। कश्मीर में आजादी के नाम पर आतंक की आग हो या युवाओं के हाथों से पत्थर फेंकवाने की साजिश, कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जुल्मों का दौर हो या इंडियन एयरफोर्स के सैनिकों की दिन दहाड़े हत्या की प्लानिंग, आज एक झटके में इन सब गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को 9 गुनाहों में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उम्र भर के लिए कैद की सजा सुना दी। आप लोगों ने सुबह सजाए मौत की मांग की थी, कोर्ट ने तजवीज की है सजा उम्र कैद की, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या निराशा लगती है या लगता है कि चलो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। एक्चुअली हमारा एफर्ट था, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट भी ग्रेवर है, मतलब उसके अलावा 2 ही ऑप्शन थी, लाइफ और डेथ। तो लाइफ मिल गया तो इट्स ठीक है, बाकी डिसाइड करेंगे। अभी फाइल पे पुट अप होगा, हायर अथॉरिटीज का क्या व्यू है वो लोग बताएंगे। देखिए, पहले तो इन्वेस्टिगेशन बढ़िया हुई है केस में, तभी अक्यूज्ड को पता था कि कॉन्टेस्ट करके भी कोई फायदा नहीं है, तो उसने ऐसे बिना सोचे समझे तो किया नहीं। तो ग्रेवर ऑफेंस था, बड़े लेवल पे कॉन्स्पिरेसी थी, इंडिया से थी, फॉरेन कंट्री से थी, तो बड़े लेवल का हाई प्रोफाइल हो। सजा के ऐलान से पहले यासीन मलिक कोर्ट के सामने बड़ी खामोशी के साथ खड़ा था। जज ने यासीन मलिक से कहा कि कुछ कहना चाहते हो। इस पर यासीन ने कहा कि 1994 में हथियार छोड़ने के बाद मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन किया है और तब से मैं कश्मीर में अहिंसक राजनीति कर रहा हूँ। कोर्ट रूम में यासीन ने यह भी कहा कि पिछले 28 सालों में अगर मैं कहीं आतंकी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूँ और इंडियन इंटेलिजेंस अगर ऐसा बता दे तो मैं राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा, फांसी मंजूर कर लूंगा। अपने बचाव में यासीन मलिक ने कोर्ट के सामने कहा कि मैंने देश के 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। इसके बाद यासीन मलिक को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया और कोर्ट परिसर में मौजूद एक सेल में बंद कर दिया गया। शाम करीब 6 बजे फिर से यासीन मलिक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनआईए कोर्ट के जज ने कुल 10,65,000 रुपए के जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुना दी। He was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things were told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC. 1994 से यासीन मलिक अपने गुनाह की सजा से बचता चला आ रहा था,
लेकिन 2019 में कानून का शिकंजा ऐसा कसा कि आज उम्र कैद की सजा पर ही पूरा हुआ। 2017 में एनआईए ने कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक सहित 5 लोगों पर केस फाइल किया। करीब 2 साल की लंबी जांच के बाद फरवरी 2019 में एनआईए ने यासीन मलिक के घर पर छापा मारकर कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स बरामद किए, जिसमें पाकिस्तान से मदद मिलने का खुलासा हुआ। अप्रैल 2019 में यासीन मलिक को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 16 मई 2022 को यासीन मलिक पर यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। 19 मई को एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी माना और आज 25 मई को 9 मामलों में उम्र कैद की सजा सुना दी। यासीन मलिक को कड़ी सुरक्षा में यहां से तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। गाड़ी तैयार है, हवालात से उन्हें यहां पर ले आया गया है और इसमें ये तय किया गया है कि इसमें कोई और कैदी ना रहे और सिर्फ यासीन मलिक ही इसमें जाए। और इसके साथ ही अब ये बस यहां से रवाना होने वाली है, क्योंकि इस बस को एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है पुलिसकर्मी सवार हो चुके हैं। तो बस अब यासीन मलिक को इसी बस से तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, जहां वो उम्र कैद की सजा उसे काटनी है। उम्र कैद को लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये साफ कर दिया था कि उम्र कैद मतलब उम्र कैद, यानी सारी जिंदगी आखिरी सांस तक ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। आज उन लोगों के साथ इंसाफ की शुरुआत हुई है जिन्होंने कश्मीर में अपनों को खोया। 90 के दशक में कश्मीर घाटी में आतंक की आग लगाने वालों में एक नाम यासीन मलिक का भी था। ये वो समय था जब कश्मीरी पंडितों की खुलेआम हत्याएं की जा रही थी। आजाद कश्मीर के नाम पर आतंक की शुरुआत कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने की थी। यासीन मलिक इसी आतंकी संगठन JKLF का चीफ था। JKLF की पाकिस्तान से हथियारों वाली दोस्ती के कारण 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत तेजी से फैला। JKLF के इशारे पर मजहब के नाम पर मुस्लिम युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें हथियार उठाने के लिए ब्रेन वॉश किया गया। इस संगठन के आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया। 1994 में हथियार डालने के बाद यासीन मलिक आतंकवादी से अलगाववादी नेता बन गया, लेकिन पिछले गुनाहों ने यासीन का पीछा नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर कश्मीर में हुए जुल्मों के एक गुनहगार का हिसाब हो गया, लेकिन पूरा न्याय मिलना अभी बाकी है। संजय शर्मा और अरविंद ओझा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली आज तक।